बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आउटडोर व्लॉग्स उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आज हम पूरा व्लॉग आउटडोर शूट करने वाले हैं। मैं पूरा दिन कवरेजेस कैसे करता हूं, इमरान खान को चेज़ करते करते पूरा दिन कैसे गुजरता है और बाकी एक्टिविटीज़ कैसे होती है, तो आज के व्लॉग में आप ये जानने वाले हैं। इस वक्त मैं F8 कचहरी में मौजूद हूँ और कुछ देर बाद इमरान खान यहाँ अपनी ज़मानत के सिलसिले में आने वाले हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर हमारी मीडिया की सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं और इमरान खान साहब के आने का एक तरह से इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो पहले ये एक्टिविटी कवर करते हैं। इसके बाद दूसरी कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं। मोने सिलाई से मुलाकात है, फिर वुमेन विंग का एक इवेंट है, वहाँ पर जाएंगे। शाम को पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन है, आपको मालूम ही है, उसकी भी कवरेज के लिए जाना है। तो फ़िलहाल हम जो पहली कवरेज है इमरान खान साहब की, उसकी तरफ जाते हैं और कुछ वो मनाज़र आपको दिखाता हूँ। तो उनको वैसे आज एक तरह से पाबंद बनाया गया था कि उन्हें इधर पेश होना ही होना है ज़मानत के लिए। तो क्या माहौल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सही हीरो सही निकला सबसे, देखो। हाँ जी। ओके जी, तो इमरान खान साहब की आमद से पहले यहाँ पर अच्छा खासा रश है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो इस वक्त हम अदालत के बाहर पहुँच चुके हैं। सारे कैमरे यहाँ पे स्टैंड बाई पे हैं और कुछ ही देर में खान साहब को यहाँ पे आना है, इस अदालत में उनको जाना है। मीनवाइल आप तैयारियाँ चेक कर सकते हैं कैमरामैन्स की। तारों में उलझे हुए लोग बहुत मेहनत करते हैं। इमरान खान साहब F8 कचहरी अदालत में पेशी के लिए इस वक्त यहाँ पर मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। ओके जी, तो हमारी पहली कवरेज मुकम्मल हो गई। इमरान खान साहब यहाँ पर आए, अदालत में पेश हुए, ज़मानत हुई, वो वापस रवाना हो गए। अब हमें जाना है नेक्स्ट कवरेज के लिए। तो नेक्स्ट कवरेज है हमारी पंजाब हाउस में, जहाँ पर मोने सिलाई के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन काइंड ऑफ। जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन है। कुछ सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को अचानक लंदन क्यों जाना पड़ा। तो यहाँ पे काफ़ी शोर है, जल्दी से भागते हैं मीडिया की गाड़ियों से, होते होते बचते बचाते। यहाँ से कचहरी से निकलकर जो अगली कवरेज है वो तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है। इस्लामाबाद में मौसम बदला है बट स्टिल गर्मी है। तो आपकी थोड़ी कोई खिदमत की जाए, कोई जूस वूस पिएंगे आप? अगर नहीं तो मेरे साथ रहिए, पीना है तो आ जाइए। हाँ हाँ, पियो पियो, बाबा को भी दो। बहुत मेहरबानी। ना पियो पियो पियो, इनको भी देना। मैंने हो जाओ मशहूर, इसमें क्या है? कहता मैंने देखा हुआ है आपको। हाथ में मोबाइल पकड़ के यूँ बात करना आसान नहीं है, सब लोग देखते हैं, पता नहीं क्या बात करने लगा है। फिलहाल इसको यही रखते हैं जब तक। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास। बस मैं ये 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये कचहरी से निकला हूँ, खान साहब आगे थे इधर ना, तो वो उनका इवेंट कवर करके, तो बस मैं सीधा रास्ते में हूँ। टाइम से हम वाकई लेट है, तो मैंने उनसे कहा है बस वो पाकिस्तानियों वाला बस आया 5 मिनट में, हालांकि 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन हमने बोला बस आप रुके, आया बस 5 मिनट, हमारा नेशनल जुमला। तो इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करते हैं।
एक मुराद सईद से बात हो जाए, शेरी मजारी से बात हो जाए, फवाद भाई से बात हो जाए, उनसे कुछ नहीं। नैब का कोई नोटिस मिला आपको? नैब का समा अभी ना बहुत, हाँ नैब का कि नैब ने जनाब तलब कर लिया फवाद चौधरी को, शेरी मजारी को, मुराद सईद को, परवेज खटक को। मैं चेक नैब करता पिंडी ने किसी से पूछ लो, कोई बात हो जाए तो फिर एंगल की खबर चलाते हैं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। भाईजान, आपको कोई नोटिस मिला है नैब की तरफ से पेश होने के लिए, नैब रावलपिंडी में? ओके जी, तो अभी हम पंजाब हाउस के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें जो गेट है वो दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से हम एंटर हो सकते हैं इस तरफ, लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना, अगले गेट से जाना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी हम शाहराह दस्तूर पर जाने वाले हैं। पाकिस्तान की तमाम आइनी इमारतें व्हाटएवर, वो सब यहीं पे है। जितनी आइनी बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, FBR है, इलेक्शन कमीशन है, जो कुछ भी है वो इसी शाहराह के ऊपर कायम है, इसलिए इसको शाहराह दस्तूर बोलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि बारिश आने वाली है। माहौल तो लग रहा है आगे से। ओके, तो जनाब अभी हम पहुंच गए हैं पंजाब हाउस में, और अंदर जाने से पहले हो तो हम लेट गए ही हैं, लेकिन ये जो खूबसूरत व्यू है, मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा आपको दिखा दें। ये ज़बरदस्त नज़ारा, मुझे सबसे खूबसूरत जगह ये लगती है पूरे इस्लामाबाद में। यहाँ पे बैठ के गपशप करने का या कोई भी काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पीछे मारगला की पहाड़ियाँ, मौसम बहुत अच्छा, और यहाँ पे व्यू हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। ये जो सिंध हाउस था ना, जहाँ पे वो पैसों की मंडियाँ लगी थी, आपने सुना था, ये पंजाब हाउस है। और इसके थोड़ा सा इधर से निकल के अगर आप जाएं उस तरफ, तो वहाँ पे सिंध हाउस, फिर KP हाउस, फिर बलूचिस्तान हाउस, ये सारे हाउसेज जो हैं वो यहाँ पे हैं। बट हमें जाना है यहाँ पंजाब हाउस। तो टिक्का जल्दी, या लेट हो गए? जल्दी 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 जल्दी, रुकना नहीं है, रुकने का टाइम नहीं यार। टिक्का भाग लेना प्लीज़, आजा आजा। मुस्तकबिल का ब्यूरो चीफ है किसी TV का। में इतना शोर मचाया हुआ था कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। यहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। आइए मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली इंतज़ाम किया जा रहा है। इमरान खान साहब के भी जो इवेंट है पंजाब हाउस में, वो यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशन के इंतज़ामात, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चौरस मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, गोल मेज़ तो नहीं है कुछ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हो? कादिर साहब के तमाम व्यूअर्स को हमारा सलाम। थैंक यू ब्रदर, उन सब की तरफ से आपको वालेकुम सलाम। क्या हाल? ये कोका कोला ज़ीरो शुगर। मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बात लाना चाह रहा था, बल्कि इन लोगों को बता चुका हूँ कि आज आप गवाह रहिएगा कि मैं सिर्फ इसका जिम्मेदार हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा कम हुआ है ये। नहीं, ये उन्होंने दिया ही कम है। अच्छा, सही है। तो भाई हम भी सरकारी खजाने को हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल है ना? असूल है। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी नहीं लगाया था, और यहाँ पानी की जवाब नहीं है। अच्छा, पानी तो पूछ सकते, पानी तो पी सकते हैं, बट ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके जी, तो मोनेस लाई यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ही देर में बैठते हैं, बाज़ाब्ता बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं इनसे, फिर आपको थोड़ा अपडेट करेंगे कि क्या बातचीत हो रही है। ओके जी, तो मुलाकात हो गई है ख़त्म, और अब हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पर मौसम ज़रा आप चेक करें, बारिश हो रही है और ख़ूबसूरत मौसम है। ब्रेकिंग न्यूज़ बताने वाला वैसे माहौल नहीं है, दिल चाहता है कि बस यहाँ से सीधा निकलूँ और किसी ट्रेल से होता हुआ मारगला की पहाड़ियों की तरफ चला जाऊँ। बहुत प्यारा मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हुई कुछ देर पहले। लेकिन मैं क्विकली आपसे बात करता हूँ, फिर जॉइंट सेशन की तरफ भी बढ़ना है हमें। एक तो बाल सारे उड़ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही अब मैनेज करें, मैं क्या कर सकता हूँ, ये नहीं ठीक होने वाला क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, मोनेस लाई ने अपने दिल की बातें आज बता दी हैं कि तकरीबन 1-1.25 घंटे तक की ये मुलाकात रही, और उसमें उनसे पूछा कि आखिरी लम्हात में वो जो रजीम चेंज वाला सारा मामला हो रहा था, तो परवेज़ लाई से लेके शुजात हुसैन से लेके बाकी सारे मामला किस तरह चल रहे थे, और क्या उन्होंने कहा, क्या आखिरी लम्हात में गेम कौन बदलने की कोशिश कर रहा था। परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के साथ अभी करंट ताल्लुकात की नौयत क्या है, राब्ते कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी उन्होंने बताई है कि
कोई उनसे भी राब्ते कर रहा है लेकिन वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे। कुछ ही देर में सारी तफसीलात बताऊंगा। क्या मोनिस इलाही अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ने वाले हैं या नहीं, इस बारे में भी उन्होंने बता दिया। असम्बलियाँ कब डिज़ोल्व हो सकती हैं, इस बारे में भी बात हुई। मॉडल टाउन केस, सानिया मॉडल टाउन का, वो फिर से खुलने वाला है और उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं उस पर भी उन्होंने तफसील से बता दिया। विफाक और सूबाई हुकूमत पंजाब के दरमियान एक ज़बरदस्त मैच पड़ा हुआ है, डे टू डे मैच, वो क्या है उस बारे में भी तफसीलात। और लॉन्ग मार्च को लेके मोनिस इलाही साहब क्या सोच रहे हैं और इमरान खान के साथ अब उनके ताल्लुकात कैसे हैं, 2 दिन पहले होने वाली मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये सारे सवाल हुए और बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। सवाल पूछा गया उनसे कि अब ताल्लुकात की नौइयत क्या है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान राब्ते शुरू हो गए हैं, लेकिन वो राब्ते पॉलिटिकल नहीं है, सियासी अमूर से मुतालिक नहीं है, कोई बिज़नेस के मामलात हैं जो दोनों के मुश्तरका हैं, इसलिए बिज़नेस के हवाले से उनकी बातचीत ज़रूर हुई है लेकिन पॉलिटिकल मामलात के हवाले से बातचीत नहीं हुई। फिर उनसे जब मज़ीद बातचीत हुई तो एक और इंकशाफ उन्होंने किया कि चौधरी शुजात हुसैन उन्हें भी फ़ोन कर रहे हैं, यानी मोनिस इलाही को बार बार फ़ोन कर रहे हैं लेकिन मोनिस इलाही उनका फ़ोन नहीं पिक कर रहे। और ये पहला मौका है जब उन दोनों के दरमियान इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने वो ख़त लिखने का फ़ैसला किया था और मुझे उन्होंने आगाह कर दिया पंजाब असम्बली के इलेक्शन के वक्त, उसके बाद जब वो घर से निकल कर चले गए उसके बाद आज तक उन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया। मोनिस इलाही ये कहते हैं कि अब मैं एक ही बार रब्ता करूँगा और मैं जब रब्ता करूँगा तो फिर उनसे पूछूँगा कि जो बातें आपने मुझे की थी वो लफ्ज़ आपके नहीं थे, मुझे आज बताएं कि वो लफ्ज़ आपको किसने कहे थे और किसने आपको बैक एंड पे रहते हुए ये सारी चीज़ें कहीं जो आपने की हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं चौधरी शुजात हुसैन को बचपन से जानता हूँ और अपने वालिद से ज़्यादा उनके नज़दीक रहा हूँ, इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो बातें शुजात हुसैन उस वक्त कर रहे थे वो लफ्ज़ भी उनके अपने नहीं थे और वो लहजा भी उनका अपना नहीं था, कोई और था जो उन्हें वो सारी बातें बता रहा था। आगे बढ़ते हैं, पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान दिलचस्प मैच की बात करते हैं। मोनिस इलाही कहते हैं कि डे टू डे इस वक्त हम मामलात को चला रहे हैं पंजाब हुकूमत के, क्योंकि बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि जिस दिन इमरान खान ने हमें सिग्नल दे दिया कि अब असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दें, 1 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी असम्बली पंजाब की डिज़ोल्व कर देंगे। वो कहते हैं कि बेशक मेरे वालिद वज़ीर आला हैं लेकिन हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने में ताख़ीर नहीं करेंगे और बतौर सियासतदान मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरी इलेक्शन अब हो जाना चाहिए, इसके बावजूद कि उनके वालिद वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान इस वक्त दिलचस्प मैच है वो इस नौइयत का है कि जब कुछ अच्छे अफसरान हम रिकमेंड करते हैं वफाकी हुकूमत को कि ये अफसरान पंजाब में हमें चाहिए, तो वफाकी हुकूमत वो बंदे ना सिर्फ रोक लेती है बल्कि उनको पेनलाइज़ करने लग जाती है। तो अब बदले में हमने ये किया है कि जब वफाकी हुकूमत हमसे कहती है कि ये बंदे हमें वफाक में रिक्वायर्ड हैं तो इनको पंजाब से रिलीज़ कर दें, तो हम अब वो बंदे रिलीज़ ही नहीं कर रहे। तो वफाकी हुकूमत बार बार हमसे रब्ता कर रही है लेकिन हम वो बंदे अब उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो इस तरह का दिलचस्प मैच पड़ा हुआ है। फिर पंजाब में इस वक्त जो मुमकिन एक बार हुकूमत की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस बारे में भी उनसे बातचीत हुई कि अगर पंजाब में अब हुकूमत तब्दील होती है या होने की अटैम्प्ट होती है तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई अब कुछ नहीं कर सकता, पंजाब की हुकूमत अब कम से कम नहीं बदलने वाली। अगर गवर्नर ने हमें कहा या वालिद साहब को कहा कि आप एतमाद का वोट लें तो हम ले लेंगे, क्योंकि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, सारे बंदे हमारे साथ हैं। कम से कम 6 लोगों को इधर उधर करना पड़ेगा जो 10 लोग उनके हैं। तो उन्होंने कहा कि वो 7 लोग उनमें से ऐसे हैं जो हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, इसलिए तसल्ली रखिए, पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इसके साथ साथ उनसे ये क्वेश्चन भी हुआ कि आप आइंदा का इलेक्शन चौधरी शुजात हुसैन से टिकट लेके लड़ेंगे या फिर बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। तो इस पर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उससे लगता ही है कि उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि वो आइंदा का इलेक्शन बल्ले के निशान पर या पीटीआई की टिकट पर लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं हुई, अगर इमरान खान साहब ऐसा कहेंगे या इस बारे में मुशावरत होगी तो वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कन्फर्म किया कि 2 हलकों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक गुजरात से, एक मंडी बहाउद्दीन से। तो लगता यह है कि अगर उनके मामलात आपस में ना बेहतर हुए चौधरी शुजात हुसैन के साथ तो वो अगला इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ सकते हैं। फिर सानिया मॉडल टाउन के हवाले से बात हुई, उन्होंने अब क्लियर ये कह दिया है कि सानिया मॉडल टाउन एक बार फिर खुलने जा रहा है
और इस बार ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्हें पहले दबा दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसी कार्रवाई डाली कि ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए, दोबारा ना खुले, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमने ऐसी निकाल ली हैं, ऐसी हमें मिल गई हैं, ऐसे एविडेंस मिल गए हैं जिनकी बेसिस पर ना सिर्फ ये मॉडल टाउन केस हम दोबारा टेकअप करने जा रहे हैं बल्कि इसमें राना सनाउल्लाह को सज़ा भी दिलवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला है और उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हुआ, हालांकि केपी में 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पर भी सिटिंग वज़ीर दाखिला के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सका, लेकिन हमने गुजरात में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। एक और बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प बताई कि इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात इस नौयत तक पहुंच चुके थे या ख़राब इस नहज तक हो चुके थे कि दोनों साइड से राब्ते बंद हो गए थे और दोनों को नहीं पता था कि अब क्या करना है। इमरान खान साहब के पास बैठे कुछ लोगों ने उन्हें इतना मुतनफ़र कर दिया था इनके हवाले से कि राब्ते तकरीबन ना होने के बराबर रह गए थे और कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था मामला और बिल्कुल खामोशी हो गई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सारी पार्टियां इमरान खान के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई तो उस वक्त मैंने वाले साहब को जाके ये बात बताई कि जब सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं तो हमें इमरान खान के साथ खड़े होना है। और उन्होंने कहा कि मैंने परवेज़ लाई साहब से जब बातचीत की अलग से तो मैंने उन्हें कहा कि 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान इस हद तक जा रहे हैं, आपको वज़ीर आला बनवा रहे हैं, अल्लाह की मदद शामिल है, इमरान खान ने भी मदद की है, तो इमरान खान ने दिन में 3-3 जलसे अपने लिए नहीं किए, उसने आपको वज़ीर आला बनाने के लिए कोशिश की है, इसलिए अब किसी और तरफ नहीं देखेंगे और सिर्फ इमरान खान की तरफ देखेंगे। और उन्होंने बताया कि अब इमरान खान से जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें इमरान खान साहब ख़ुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें गलत गाइड किया या मिस गाइड किया। अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब अगर इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जाता है तो उसके साथ ही हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर इमरान खान का ग्राफ नीचे गया तो हमारा ग्राफ भी नीचे जाएगा, इसलिए दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे के साथ ही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब अदम एतमाद की तहरीक अभी आई नहीं थी उस वक्त पीटीआई का ग्राफ कुछ नीचे गया तो हमने अपने हलके के लोगों से जाके राय ली और सर्वेज़ कराए और लोगों से पूछा तो अक्सरियती अरकान इस बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि हमें इमरान खान के साथ ही जाना चाहिए। इसलिए ये फ़ैसला बहुत पहले ही हो गया था कि जो मर्ज़ी हो जाए हमने रहना इमरान खान के साथ ही है। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि लॉन्ग मार्च आने वाला है, आप पंजाब हुकूमत के तौर पर क्या करेंगे, क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम रियासती वसाइल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वो ऐसा बयान नहीं दे सकते, हम इमरान खान के साथ हैं और उनके लॉन्ग मार्च को मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे। उन्होंने कहा रियासती वसाइल तो हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि सरकारी गाड़ियों में बंदे डाल के लॉन्ग मार्च के लिए भेजना शुरू कर दें। हाँ, ये ज़रूर करेंगे कि जहाँ से लॉन्ग मार्च गुजरेगा उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का, इलाज मुआवजे का, जहाँ से लॉन्ग मार्च जाएगा वहाँ पे अस्पताल खुले रहेंगे, उनको रोका नहीं जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने हमें कहा कि आपको भी लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है यानी पार्टी के तौर पर, तो हम अपने बंदे भी निकाल के लॉन्ग मार्च में आएंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे उन्होंने ये कहा कि पूरी मदद और सपोर्ट उस तरह से की जाएगी, रियासती वसाइल बेशक इस्तेमाल ना हो लेकिन जो 25 मई को हुआ था वो वाला वाक़या रिपीट नहीं होगा, ना रोका जाएगा और ना उस तरह से पुलिस किसी मुहिम का हिस्सा बनेगी कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएँ। फिर इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी उनसे पूछा गया कि अगर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह बनी गाला पर छापा मारा जाता है तो क्या आपकी पंजाब हुकूमत फिर रायबंड में भी छापा मारेगी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना इस वक्त की सबसे बड़ी हमाकत होगी और कोई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी गलती कर दे, इमरान खान को गिरफ़्तार करके वो उसके लिए कम मुश्किलात पैदा करेगी, अपने लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। इसलिए इमरान खान को गिरफ़्तार इस वक्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई अटैम्प्ट हुई तो फौरी तौर पर उसका भी रद्दअमल सामने आएगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर वापस ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए जितने बेहतरीन ताल्लुकात पीटीआई के थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो किसी और जमात के नहीं थे, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि ये ताल्लुकात वापस बेहतर हो जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था। हमज़ा शहबाज के हवाले से भी उन्होंने बात की कि 4 महीने उन्होंने हुकूमत की लेकिन कोई काम नहीं किया सिवाय फ़ोटो सेशन के और सारे का सारा बजट वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। इसलिए हम डे टू डे उस बजट को स्पेंड कर रहे हैं। अपने लोगों से भी कह दिया कि तरक्याती काम कराएं, जहाँ पर आपको जाना है, जो काम करने आप कराएं, आपको खुली इजाज़त है। और मरियम नवाज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको किस सर्जरी की ज़रूरत है।
उन्होंने फिर कुछ और बातें भी की हैं। उन्होंने जो कहा वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता क्योंकि ऑफ कैमरा मीटिंग थी, तो थोड़ा उन्होंने तंज ही किया कि कौन सा ऐसा इलाज है जो वो कराने के लिए वहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता वहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि कौन से इलाज के लिए जा रही हैं, वाकई इनको इलाज की ज़रूरत है या नहीं। तो ये था आज का पंजाब हाउस का जो भी मीटिंग थी। अब मुझे जाना है ऑल द वे टू नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली जाते हैं और वहाँ से फिर आपको बताता हूँ कि जॉइंट सेशन जो होने जा रहा है वहाँ पर क्या अपडेट है। तो साथ रहिए।